नमस्कार। PCM 11 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्धचालक क्या होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। हम सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि वैसे पदार्थ जिनमें सामान्य स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन अशुद्धियाँ मिलाने या तापमान बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्धचालक कहलाते हैं। यानी कि ये सामान्य अवस्था में अगर देखा जाए तो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर या अशुद्धियां मिलाने पर ये चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं और ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध अर्धचालक और दूसरा होता है अशुद्ध अर्धचालक। सबसे पहले हम देखते हैं शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। ऐसे अर्धचालक जिनमें उपस्थित सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं और इनमें किसी भी तरह के अन्य परमाणु की अशुद्धि या अपद्रव्य नहीं मिलाए जाते हैं, ऐसे अर्धचालकों को हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और इसका प्रमुख उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर समझ लीजिए क्या है शुद्ध अर्धचालक, कि ऐसे अर्धचालक जिनमें उपस्थित सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं और इनमें किसी भी अन्य परमाणु की ना ही तो अशुद्धि मिलाते हैं ना ही अपद्रव्य मिलाते हैं, और इस तरह के अर्धचालकों को हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये देखिए उदाहरण में देखिए आप, यहाँ हमने ऐसे आपको बताया है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये आपका शुद्ध अर्धचालक के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। जर्मेनियम का ये देखिए क्रिस्टल बना हुआ है। जर्मेनियम में क्या होता है कि इसके बाह्यतम कक्ष में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जर्मेनियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर ये सारे जर्मेनियम परमाणु इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि ये जिस तरह से कि एक चतुष्फलक के चारों कोनों पर हम इनको रखा हुआ मान सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर अगर हम देखें तो जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर ये सारे परमाणु इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि प्रत्येक परमाणु एक समचतुष्फलक के किसी कोने पर स्थित होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इस तरह से देखिए जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर ये परमाणु जर्मेनियम की इस तरह से पास पास अरेंज होते हैं। हमने आपको बताया कि इसके बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने नाभिक से दृढ़तापूर्वक जुड़े हुए होते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपना बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो जर्मेनियम के भी ये चारों इलेक्ट्रॉन्स, कौन से वाले, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, अपने पास स्थित अन्य जर्मेनियम परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करके सह संयोजक बंध बना लेते हैं। यहां देखिए ये जर्मेनियम परमाणु है, इसके 4 कौन से, 1 2 3 और ये 4। ये दूसरा जर्मेनियम परमाणु है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होंगे संयोजी वाले, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये जर्मेनियम परमाणु का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, जो दूसरा जर्मेनियम परमाणु का 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो बगल में लगे हुए हैं इनके एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर ये देखिए सह संयोजक बंध बना लेता है। उसी तरह से ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी वाला, ये क्या करेगा, अपने पास स्थित दूसरे जर्मेनियम परमाणु के एक संयोजी इलेक्ट्रॉन को लेगा और अपना ये इस तरह से सह संयोजक बंध बना लेगा। इस तरह से ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने पास स्थित अन्य जर्मेनियम परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके सह संयोजक बंध बना लेते हैं और इस तरह से जर्मेनियम परमाणु का देखिए अष्टक पूरा हो गया। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसी तरह से सारे जर्मेनियम परमाणु अपने पास स्थित अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाकर अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। और ये पूरा जर्मेनियम जो होता है क्रिस्टल, सामान्य अवस्था में चूंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, आप देख ही रहे हैं सब सारे परमाणुओं का अष्टक क्या है, पूर्ण हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये जर्मेनियम सामान्य स्थिति में एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि ऊष्मीय विक्षोभ की स्थिति में या थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर जर्मेनियम के जो सहसंयोजक बंध बने हुए हैं, देखिए ये सहसंयोजक बंध बने हुए हैं, इन सहसंयोजक बंधों के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि ये इस बंध को तोड़कर क्या हो जाए, फ्री हो जाए। ठीक, अब मान लीजिए यहां हम देख रहे हैं, ये देखिए 4 सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। माना कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो इस सहसंयोजक बंध का एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस बंधन से मुक्त होकर फ्री हो जाता है।
इसे हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर चारों तरफ गति करने लगता है। तो इस तरह से ताप बढ़ाने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सहसंयोजक बंधों को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, और ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर धारा प्रवाहित होने लगती है। कैसे, सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रॉन यहां वहां घूमते रहते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और क्रिस्टल से होकर क्षेत्र की दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। बात समझ में आई ना, कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, आवेश वाहक का कार्य किया, और इनकी वजह से इस पूरे जर्मेनियम क्रिस्टल में धारा प्रवाहित होने लगती है। दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन ये आती है कि अभी आपने यहां देखा कि ये देखिए अष्टक पूरा था और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया ताप बढ़ाने पर। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन इस बंध को तोड़कर निकल जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इस जर्मेनियम परमाणु के पास। वही ना, इसमें कितने बचे अब, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया बंध तोड़ के, तो उस कंडीशन में जर्मेनियम परमाणु के पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की कमी को कहते हैं होल। इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जहां, उसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां निकल जाएगा तो यहां क्या होगा, ब्लैंक प्लेस बचेगा, खाली स्थान बचेगा। उस स्थिति में क्या होता है, अब जब ये ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जब ये जर्मेनियम परमाणु दूसरे जर्मेनियम परमाणु के संपर्क में आएगा, तो चूंकि यहाँ क्या है, खाली स्थान, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो ये क्या करेगा, दूसरे जर्मेनियम परमाणु के सहसंयोजक बंध से एक इलेक्ट्रॉन खींचकर अपने इसको पूरा कर लेगा। बात समझ में आई ना। अभी यहाँ क्या एक होल बना हुआ था, अब इसने क्या किया कि जैसे दूसरे जर्मेनियम परमाणु के टच में आता है तो इसके एक जो बंध बने हुए सहसंयोजक बंध, उनमें से किसी भी एक बंध का एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने में खींच लेगा और फिर से अपना अष्टक पूरा कर लेगा। लेकिन हुआ क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गया, अब यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यहां पे एक होल बन गया। बना कि नहीं बना। अब ये वाले जर्मेनियम परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब ये जर्मेनियम परमाणु किसी तीसरे जर्मेनियम परमाणु के संपर्क में आएगा तो ये क्या करेगा, उसके सहसंयोजक बंधों में से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन अब तीसरे परमाणु में यहां इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो जाएगी और यहां होल बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे क्रिस्टल में ये होल इस तरह से गति करता रहता है, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और ये होल जो होते हैं ये पूरे क्रिस्टल में, जर्मेनियम क्रिस्टल में गति करने लगते हैं। सामान्य अवस्था में ये सारे होल्स जो होते हैं ऐसे रैंडमली गति करते रहते हैं, लेकिन जब हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उस कंडीशन में ये सारे होल विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगते हैं और जर्मेनियम क्रिस्टल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहां हमने देखा चार्ज कैरियर का काम किसने किया, आवेश वाहक का काम किसने किया, होल ने। बात समझ में आई। तो पहले किसने काम किया था, आवेश वाहक का, इलेक्ट्रॉन्स ने, और उसके बाद देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने की वजह से जो होल बनता है वो भी सारे पूरे क्रिस्टल में घूमता है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के माध्यम से पूरे जर्मेनियम क्रिस्टल में विद्युत का चालन होने लगता है। और ये जो अर्धचालक पहले कुचालक की तरह व्यवहार करता रहा था, अब इससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ऐसे अर्धचालकों को हम क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक। सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो हम शुद्ध अर्धचालक लेते हैं, इस परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम परमाणु की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। इस प्रकार से हमने देखा शुद्ध अर्धचालक में हम देखते हैं होल और इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है। लेकिन शुद्ध अर्धचालक से हमें बहुत अधिक धारा प्राप्त नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो लगभग 10⁹ जर्मेनियम परमाणुओं में से केवल एक परमाणु का सहसंयोजक बंध टूटता है और उसमें इलेक्ट्रॉन और होल मुक्त होते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें धारा प्रवाहित होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। अब अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो अर्धचालक बनता है उसको हम अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, और शुद्ध अर्धचालक में अद्रव्य मिलाने की इस विधि को हम अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। ठीक है,
लगभग 10⁸ जर्मेनियम परमाणु में एक अपद्रव्य परमाणु मिलाने पर ही जर्मेनियम की चालकता 16 गुनी बढ़ जाती है। आप समझ सकते हैं ना कि मतलब अगर 10⁸ जर्मेनियम परमाणु है और उसमें से हमने एक परमाणु भी मिला दिया अशुद्धि का, जर्मेनियम की चालकता कितनी बढ़ जाती है? लगभग 16 गुनी बढ़ जाती है। अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरान आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है तो बने अर्धचालक को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए किस तरह से, यहां हम चित्र के माध्यम से बता रहे हैं आपको। अभी आपने देखा था ये जर्मेनियम का पूरा क्रिस्टल था, ठीक है, और इसमें कई जर्मेनियम परमाणु थे। जब हम इसमें एक त्रिसंयोजी परमाणु मिला देते हैं, अशुद्धि किसकी होती है? त्रिसंयोजी परमाणु की। त्रिसंयोजी का मतलब क्या है? जिसकी बाह्यतम कक्षा में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। और आपको पता ही है जर्मेनियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? +4, यानी कि 4। 1 2 3 4। तब होता क्या है? होता यह है कि जो हमने अशुद्धि मिलाई हुई है या जो अशुद्ध परमाणु है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास में स्थित जर्मेनियम परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना देते हैं। ये देखिए, ये त्रिसंयोजी जो आपने अशुद्धि मिलाई हुई थी, इसका परमाणु है। इसका ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जब पास में स्थित जर्मेनियम परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना देता है। यहां देखिए इसका दूसरा परमाणु है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पास में स्थित जर्मेनियम परमाणु के दूसरे संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ, यहां देखो इसने सहसंयोजक बंध बना दिया। और जो ये तीसरा संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पास स्थित जर्मेनियम परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करके ये तीसरा सहसंयोजक बंध बना रहा है। ठीक है, अब ये 3 सहसंयोजक बंध बन जाते हैं, 1 2 3। लेकिन यहां पर आप देखिए जर्मेनियम में क्या थे? 4 बंध बने हुए थे ना। यह चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो पास में ये चौथा वाला स्थित है, इसके लिए यहां इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी क्या है? इलेक्ट्रॉन की यहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी को हमने आपको पहले भी बताया, क्या कहते हैं? होल या कोटर कहते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? होल इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है? इस पर प्लस आवेश है। तो जो आपने जो अशुद्धि मिलाई हुई थी, चूंकि ये हमेशा किसके लिए है? ये यहां पर एक होल हमेशा रहता है जिसे कि एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो हमने अशुद्धि मिलाई हुई है, ये क्या है? इसमें एक होल रहता है और इस होल को हमेशा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस अशुद्धि को हम क्या बोलते हैं? ग्राही परमाणु। क्या बोलते हैं इसको? ग्राही परमाणु। ठीक है, और जो इस प्रकार के अर्धचालक में होल के माध्यम से, इस प्रकार के कौन से? पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल के माध्यम से आवेश का चालन पूरे क्रिस्टल में होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसे बोलते हैं आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये देख लीजिए, इसमें आवेश वाहक क्या थे? होल थे। इसमें जो अपद्रव्य परमाणु होता है इसको ग्राही परमाणु कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की कमी बनी रहती है और यह परमाणु होल बनाने की प्रक्रिया में शुद्ध अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। पी टाइप अर्धचालक में अगर हम देखें तो जो होल होता है, इसकी गतिशीलता एन टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से काफी कम होती है। ठीक, अगला देखते हैं इसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी अशुद्धि जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी आदि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार बने अशुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। फिर समझ लीजिए कि जब शुद्ध जर्मेनियम में हम पंच संयोजी अशुद्धि यानी कि ऐसे पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं जिसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, इसको मिलाते हैं, तो इस प्रकार जो अर्धचालक बनता है अशुद्ध, उसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए कैसे होता है इसमें भी। यहां हम देख रहे हैं ये पूरा जर्मेनियम है, ये पूरे जर्मेनियम क्रिस्टल लिया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं? एक पंच संयोजी अशुद्धि यहां हमने मिला दी। जर्मेनियम में पता ही है बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको क्लियर दिख रहे हैं सबके। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। यहां हमने मिलाई है अशुद्धि पंच संयोजी, यानी कि जिसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1
2 3 4 5, ये रेड कलर से हमने दर्शाए हुए हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, होता क्या है, इस अशुद्धि के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाह्यतम कक्ष के, ये पास में स्थित जर्मेनियम परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। यहाँ देखिए, इस वाले ने इसके साथ बना लिया एक बंध, ये दूसरे वाले जो रेड वाला है किसको दर्शा रहा है, अशुद्धि परमाणु के इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके यहाँ क्या बना रहा है, सहसंयोजक बंध। ये भी ऐसे ही बना लेता है तीसरा और ये चौथा। लेकिन आप देख रहे हैं 5वें के लिए यहाँ कोई पास में जर्मेनियम नहीं है। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाता है और ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम ऊर्जा के साथ इस परमाणु से जुड़ा हुआ है। कौन से, अशुद्धि परमाणु से। यानी अगर हम जरा सी भी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फटाक से फ्री हो जाएगा और इस प्रकार से एक अशुद्धि मिलाने से हमको एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाता है। जब शुद्ध जर्मेनियम में हम इस तरह की बहुत सारी अशुद्धि मिला देते हैं तो हमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन संपूर्ण क्रिस्टल में विद्युत चालन का काम करते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन था तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा और यही क्या करेगा, आवेश वाहक का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम शुद्ध जर्मेनियम में बहुत सारी पंचसंयोजी अशुद्धि मिला देते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त हो जाते हैं जो कि आवेश वाहक का काम करते हैं। क्योंकि इसमें संपूर्ण क्रिस्टल में आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कैसे होते हैं, ऋण आवेशित। इसीलिए इस अर्धचालक को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरी बात, यहाँ हम देख रहे हैं कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो अशुद्धि हमने मिलाई है, अशुद्धि के माध्यम से हमको इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, यानी कि अशुद्धि इलेक्ट्रॉन का दान करती है, इसीलिए इस अशुद्धि को हम कहते हैं दाता परमाणु। तो बात समझ में आ गई। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक क्या थे, आपके देखा आपने, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। अपद्रव्य परमाणु को हम दाता परमाणु कहते हैं क्योंकि यह क्रिस्टल को मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। और अपद्रव्य मिलाने से होता क्या है कि शुद्ध अर्धचालक की चालकता कई गुना बढ़ जाती है। देखा ना, पहले जो हमने शुद्ध अर्धचालक देखा था उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मात्रा बहुत कम थी, होता दोनों के माध्यम से था आवेश का चालन उसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते थे उनकी मात्रा काफी कम थी। लेकिन जब हम शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धि मिला देते हैं, त्रिसंयोजी मिलाएं या पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाएं, तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा हमें होल्स या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं अशुद्धि मिलाने से, जो कि आवेश वाहक का काम करते हैं और इससे शुद्ध अर्धचालक की चालकता कई गुना बढ़ जाती है। उम्मीद है आपको शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आगे भी आप चाहते हैं मेरे बनाए हुए वीडियो आपको मिलते रहे तो इसके लिए PCM 11 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जैसे ही मैं PCM 11 चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। धन्यवाद।